जैसे आपने अभी आज्ञा चक्र के बताया, गुरु चक्र, तो एक त्रिकुटी वर्ड भी बहुत यूज होता है, तो इज इट द सेम? सेम थिंग, बिल्कुल सेम, मतलब कूटस्थ, कूटस्थ भी बोलेंगे, त्रिकुटी भी बोलेंगे। जो लोग क्रिया योग में इंटरेस्ट लेते हैं उनको कूटस्थ शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता है, और ये सब चीज़ें वही हैं। और तीसरे नेत्र का भी देखिए मतलब वही है कि दो आँखों से जो हम हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड देख रहे हैं, एक ऐसी दृष्टि जो हमको वर्टिकल जर्नी में ले जाती है, यानी कि देखने का कोई अलग ढंग। ये नहीं कि तीसरी आँख खुल के हमको भूत वर्तमान भविष्य दिखने लगेगा, यानी कि जो आँखों की सीमा में था वो तो देखा ही जा रहा है, देखने का वो ढंग जो इन आँखों की सीमा से परे है। एक बात मैं कल के रेफरेंस में बोलूँगी कि कल जो मैंने करुणा ध्यान के बाद जो बोला था कि मेरे को कोई दुख नहीं महसूस हो रहा था, तो एज यूजुअल मैं सोने से पहले जैसे थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन घर का ज़रूर करती हूँ, तो उसमें मैंने मनन किया कि कुछ इट वाज समथिंग डिफरेंट। तो व्हाट आई रियलाइज पर्सनली, आप मुझे गाइड करें, आई एम राइट और नॉट, कि जो भाव था वो एक तृप्ति वाला था, एक कंटेंटमेंट वाला था। आप सही शब्द ही उपयोग कर रही हैं। सुख शब्द यहाँ पर उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सुख और दुख साथ ही रहेंगे, लेकिन ये जो कंटेंटमेंट और तृप्ति शब्द है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड हैं, इसको ठीक ठीक डिफाइन करते हैं। तो वो स्थिति ही व्यक्ति के अंदर पैदा होती है जब करुणा उसके अंदर घट जाती है। एक अलग किस्म का कंटेंटमेंट, किसी चीज़ के प्रति कंटेंटमेंट नहीं कि ये काम हो गया तो कंटेंटमेंट है, ये हो गया तो, बस एक अजीब सा कंटेंटमेंट है, फुलफिल्ड, जिसको कहते हैं हम परिपूर्ण सा अनुभव कर रहे हैं। और अब कोई चिंता नहीं है, जिसको कबीर कहते हैं चाह मिटी चिंता मिटी, अब मनवा बेपरवाह। तो वो एक बेपरवाह से स्थिति है, चाह भी नहीं, चिंता भी नहीं है, और परितृप्ति। इधर 3-4 महीने से तो ज़्यादा हो गया, पहले हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन जैसे मेरे को घर से निकलने का मन नहीं करता। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। एग्जैक्टली। ज़रूरत कोई सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड वाली नहीं है। मैं अगर अपने आप में इतनी मस्त हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि मैं किसी दूसरे का साथ करूँगा। Exactly. It is not the selfish way. Exactly. No, it's so not. Am I wrong? No, not at all. Let the things happen actually. और जब भी पहचान वही ना, शीशे में अपना चेहरा देखिए, अगर चेहरा खिला हुआ है, खुश हैं, कंटेंटेड हैं, तो क्या परवाह। अब कोई क्या आप नहीं आते, यहाँ नहीं आते, और आप डिप्रेशन में हैं, उदासी में हैं, तो आपका चेहरा ही बोलेगा कि नहीं हम नहीं आते, हमारा आने का मन नहीं करता। तो आपकी आंखें, चेहरा सब बोल रहा होगा। और कोई कहता है कि भाई आप आते नहीं, अब बस आता नहीं अंदर से, तो ज़्यादा लगता है बुला लिया करिए। आप किसी को लगे बुलाने जैसा तो बुला लीजिए, हम खुश हैं अपनी कंफ्यूजन रहती कि ये तो नहीं कि मैं अपने आप को सही समझ रही हूँ और मैं नहीं, सही गलत कुछ नहीं, गलत तरफ जा रही हूँ। सही गलत कुछ नहीं। देखिए, जब सही है तो सही की मैंने हमेशा एक कसौटी बता दी, सही कभी भी ग्लूमी नहीं है, उसके साथ पीस और हैप्पीनेस हमेशा शैडो की तरह खड़ी हुई है। सही की पहचान यही है कि उसके साथ ये खड़ा हुआ है लगातार, और जिस दिन हम अपनी पीस लूज़ करेंगे, अपनी हैप्पीनेस लूज़ करेंगे, या उसको दूसरे शब्दों में कहें कंटेंटमेंट लूज़ करेंगे, अपना फुलफिलमेंट लूज़ करेंगे, तो हम गलत हैं। फिर तो चीज़ ठीक थोड़े। जो आदमी कमरा बंद करके, घर बंद करके पड़ा हुआ है, डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि पड़ा रहना चाहता है, वो जाना चाहता था और जा नहीं पा रहा है, इस दुख में वो पड़ा हुआ है। अब हमारे पास वो स्टेटस नहीं रहा जिससे हम पहले जाया करते थे, अब हमारे पास वो चेहरा नहीं रहा जब हम 10 साल पहले जैसी पार्टियों में घूमा करते थे, अब वो लोग नहीं रहे, बहुत सारे उसके पास किंतु परंतु हैं उसके पास, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। तो वो अपनी चॉइस से नहीं जा रहा है, और एक है जिसके अंदर हैपनिंग है, घट रही है, तो ठीक है, मैं भी नहीं जाता, लेकिन मैं बहुत जाता हूँ, मोमेंट बहुत है, लेकिन ऐसे पूछे तो मुझे याद ही नहीं रहता। अगर मैं अपनी चेयर पे भी बैठा हूँ तो मुझे भी गेट तक जाने का याद नहीं रहता। अब कोई आता है, कोई मिलना चाहता है, तो फिर मुझे भी लगता है कि आना चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं लगती तो नहीं लगती।